नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल राजपूत। देश में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हर रोज 80,000, जी हां 80,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं और 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। कोरोना की लगातार बढ़ती रफ्तार के साथ ही भारत अब संक्रमितों की संख्या के मामले में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। जी हां, सही सुना आपने, पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमित मामलों को लेकर भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। भारत ने ब्राजील को भी पछाड़ दिया और उससे आगे अब सिर्फ अमेरिका है। कुल मिलाकर भारत दुनिया में कोरोना वायरस का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। संक्रमित लोगों की कुल संख्या के हिसाब से भारत भले ही दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, लेकिन नए मामले और हर दिन मौत की संख्या में भारत पहले स्थान पर है। अगर यूपी की बात करें तो यहां भी ये जानलेवा वायरस तेजी से अपने पांव पसार रहा है। यहां मार्च महीने से अब तक 3,920 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस संक्रमण में अचानक तेजी इसलिए आई है क्योंकि अनलॉक के नाम पर लोग लापरवाह हो गए हैं। सावधानी इसीलिए जरूरी है क्योंकि अब मेट्रो सेवा शुरू होने जा रही है। लोगों के बीच कोरोना वायरस का प्रकोप तो नहीं गया, लेकिन कोरोना का खौफ जरूर जा चुका है। तभी तो हम कह रहे हैं ये लापरवाही ठीक नहीं। पहले एक रिपोर्ट देखें, फिर करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा। अनलॉक में खत्म हो गया कोरोना का खौफ। ब्राजील से आगे निकला भारत। लापरवाही ले सकती है लोगों की जान। कोरोना संकट के बीच देश अनलॉक है। 7 सितंबर से मेट्रो का परिचालन शुरू होने जा रहा है। 6 महीने से ज्यादा लंबे वक्त के बाद जिंदगी ने रफ्तार पकड़ी है। उसी तर्ज पर कोरोना का संक्रमण भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 41,13,000 हो गई। बीते 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा केस सामने आए। 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। यूपी में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हर रोज 6,777 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। विगत 24 घंटों में प्रदेश में संक्रमण के 6,777 नए प्रकरण सामने आए हैं। जो लोग संक्रमित हुए अभी तक मार्च से सितंबर 6 तक, उनमें से कुल 3,920 लोगों की मृत्यु हुई है। भारत में मरीजों के बढ़ने की रफ्तार नहीं थमी तो नवंबर तक 1 करोड़ और साल के आखिर तक देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 1,40,00,000 हो जाएगी। वहीं मौत के आंकड़े भी डराने वाले होंगे। लेकिन जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, कोरोना मरीजों की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। सावधानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लखनऊ, दिल्ली और दूसरे शहरों में अब मेट्रो सेवा शुरू होने जा रही है। भारत से कोरोना वायरस का प्रकोप तो नहीं गया, लेकिन कोरोना का खौफ जरूर जा चुका है। ऐसा लगता है लोग अब कोरोना से लड़ नहीं रहे, रोज इस जानलेवा बीमारी को चुनौती देने घरों से बाहर निकल रहे हैं। कभी शॉपिंग के नाम पर, कभी बाहर का खाना खाने के लालच में, तो कभी सिर्फ बाहर की हवा खाने के लिए। ये मान चुके हैं कि कोरोना मुझे तो नहीं होगा, या फिर कोरोना मेरा क्या बिगाड़ लेगा। टीम न्यूज़ स्टेट। लेकिन ये सच है कि कोरोना बहुतों का बहुत कुछ बिगाड़ रहा है। कहीं मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो कहीं संक्रमितों की तादाद बढ़ रही है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देते। डॉक्टर यामिनी भूषण त्रिपाठी जी, आयुर्वेदाचार्य, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जो कि सीनियर फिजिशियन है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रताप सिंह जी, रिटायर्ड IAS, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष राजेंद्र सिंह, डॉक्टर होम्योपैथी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। शुरुआत हालांकि सबसे पहले नियम कानून को लेकर सूर्य प्रताप सिंह जी आपसे करना चाहते हैं। गाइडलाइन जारी कर दी गई, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू है, लेकिन
एहतियात जो लोगों को बरतनी चाहिए वो लोग एहतियात नहीं बरत रहे, इस वजह से ये आंकड़ा बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में भारत दूसरे पायदान पर आ चुका है। अब अमेरिका से टक्कर है कि देखते हैं कि कोरोना केस किस तरीके से तेजी से आगे बढ़ता है, तो हम अमेरिका को भी पछाड़ दें। सवाल इस बात को लेकर है कि लोग जागरूक कैसे हों। अब सरकार एक एक का हाथ पकड़कर तो चीजें सिखाएगी नहीं। ये बात सही है आपकी, लोगों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, उनकी जिंदगी उनके हाथ में है। एक अध्ययन हुआ है जिसके हिसाब से 60% नए केस उन लोगों के हैं जो स्वयं में केयरलेस थे, उनकी अपनी स्वयं की लापरवाही थी जी। वो 60% ऐसे केसेस हैं जी। जो सोच रहे हैं कोरोना मुझे नहीं होगा, मेरे इम्यूनिटी है, मैं यूथ हूं, मुझे नहीं होगा, और जो प्रिकॉशन ले रहे हैं वो बचे हुए हैं, और जो बाहर घूम रहे हैं, निकल रहे हैं। देखिए, अनलॉक तो करना ही है, इकोनॉमी को अनलॉक करना है जी। लॉकडाउन लंबे समय तक नहीं रह सकता, किसी भी देश में नहीं रहेगा, लेकिन वो जो केयरलेसनेस है लोगों की, वो मारे डाल रही है लोगों को। अब उत्तर प्रदेश का हाल आप देखिए, उत्तर प्रदेश में कई बार ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ छोड़ दिया है राम भरोसे जी, क्योंकि अब एम्बुलेंस में लोग खड़े हुए हैं 6-6, 7-7, 8-8 घंटे तक जी। 7,000 लोग मर गए हैं। अब ऐसी स्थिति पैदा, ऐसा लगता है जैसे जितनी व्यवस्था आप करने वो कम पड़ती। तो सरकार भी अब एक तरह से, ये मैं नहीं कहता हाथ खड़े कर दिए, लेकिन सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, कितनी व्यवस्था करे, जनसंख्या इतनी है कि वो नाकाफी पड़ती है जी। अब अगर संख्या बढ़कर 1 करोड़ हो गई, 1.25 करोड़ हो गई, 1,40 लाख हो गई, आप देखिए कैसे कोप अप करेगा देश जी। देश में बढ़ता, देखिए अनलॉक हुआ है, संख्या बढ़ेगी, लेकिन अगर लोग सावधानी नहीं बरतेंगे तो संख्या और अधिक बढ़ेगी और सरकार के लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है। देखिए, सरकारी व्यवस्था जैसी है, आप ये मान के चलिए कि आइडियल व्यवस्था होगी। सरकारी व्यवस्था में खामियां रहती हैं, सरकारी व्यवस्था सर हर व्यवस्था में खामियां होती है, ऐसा नहीं है कि आप सारी व्यवस्था सुदृढ़ हो, हर व्यवस्था में खामियां होती है, लेकिन इन खामियों को और बढ़ाए ना ऐसे लोग जो बराबर बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं, बेवजह आ जा रहे हैं, बेवजह ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ऐसे लोग कम से कम जो वाकई, देखिए 2 तरीके के समाज में लोग होते हैं, एक जो कानून का पालन करते हैं जिन्हें अच्छा लगता है, एक ऐसे लोग होते हैं जो कानून को तोड़ते हैं, वो समझते हैं कि शान है उनके लिए। तो कम से कम ऐसे लोगों की वजह से और लोग मुसीबत में ना आए। आते हैं आपके पास डॉक्टर भूषण जी, आवाज आ रही है, आपको सुन पा रहे हैं आप? जी आ रही आवाज। डॉक्टर भूषण जी, आयुर्वेदा चाह रहे हैं, रसोई जो है दवाखाना है, सब जानते हैं, बहुत सारी चीज कोरोना काल में निकलकर सामने आई कि ये कर देते तो ये होता, ये कर देते तो ये। आपके जरिए जरा दर्शकों तक पहुंचाइए जो रसोई है उससे किस तरीके से, कौन कौन सी चीजों से हम बचाव कर सकते हैं। जागरूक होना पड़ेगा माता पिता को, जागरूक होना पड़ेगा पेरेंट्स को, बच्चों को लेकर, अपने परिजनों को लेकर, क्योंकि जिस रफ्तार से कोरोना वायरस बढ़ रहा है, जाहिर तौर पर चिंता की बात सबके लिए है। हमको लेकर, आपको लेकर, सरकार को लेकर, सबको है, क्योंकि अगर ये बढ़ा सिस्टम ध्वस्त। राहुल जी, पहले तो मैं कोरोना का जो आपने आंकड़ा दिया है और जो हमारे पूर्व वक्ता ने कहा है जी, मैं 1 मिनट इस पे लेना चाहता हूँ जी। देखिए, कोरोना बढ़ रहा है लेकिन रिकवरी रेट भी इंडिया का बहुत हाई है जी, और इसका कारण ये है कि व्याधि क्षमत्व, जो पावर ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द इन्फेक्शन जी, जिसको हम लोग इन्फेक्शन में इम्यूनिटी कहते हैं, वो हम लोग का अच्छा है और अच्छा हो रहा है जी। आप देखिए, जो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो आयुष काढ़ा निकाला जी, उसका लोग सेवन कर रहे हैं और काफ़ी उससे लोगों को राहत मिल रही है। मेरा ये कहना है कि वी शुड नॉट गो ऑन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द कोविड। देखिए, कोविड बढ़ रहा है लेकिन कंट्रोल भी इंडिया में बहुत अच्छा है जी। और एक बात बता दें, बहुत से लोग भय के कारण मर जा रहे हैं, जो हमारा डेथ थोड़ा मोड़ा हो रहा है जी। एक तो जो अनकंट्रोल्ड इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, जिसको मेडिकल में हम लोग कहते हैं कि इन्फ्लेमेटरी स्टॉर्म आ जा रहा है कुछ लोगों को, लेकिन बहुत से लोग इतने डर गए हैं। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में इसीलिए चिकित्सा का खाली युक्ति विपाशा नहीं, युक्ति मतलब मेडिसिन जी, ट्रीटमेंट बाय मेडिसिन नहीं है, चूंकि कोरोना की कोई मेडिसिन नहीं है, इसलिए हम लोग मेडिसिन पे बहुत डिपेंडेंट हम लोग नहीं रह सकते हैं जी। तो एक तो बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना है, और दूसरा जो है सत्वावजय, काउंसलिंग, और एक और चिकित्सा है, हमारे चरक ने 3 चिकित्सा का वर्णन किया है जी। देव व्यापाश्रय,
युक्तिवापाश्रय और सत्वावजय। तो मॉडर्न में खाली युक्तिवापाश्रय है, हमारे आयुर्वेद में भी आयुर्वेद की चिकित्सा है, लेकिन इसके अलावा जो 2 पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है जी। सत्वावजय मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने जो प्रश्न किया है कि किचन से क्या हो सकता है, देखिए एक हम लोगों ने भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कोविड मैनेजमेंट डिक्लेरेशन आज के 2 महीना पहले डिक्लेयर किया था, वेबसाइट में भी गया। उसमें हम लोगों ने बताया कि देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ द डिजीज। पहले तो है कि जो आयुष काढ़ा वाला जो है वो नॉर्मल आदमी के लिए जी, लेकिन अगर डिजीज हो जाए तो आयुर्वेदिक चिकित्सा जैसे शीर्षादि कषाय, शीरीष की जो छाल है, कंटकारी, वासा, ये सब जो मधुएष्ठी, ये सब जो हैं आपके रोग को कंट्रोल करती हैं। जो 14 दिन में आदमी रिकवर करता है 7 दिन में रिकवर कर सकता है। मेरे यहाँ एक क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है शीर्षादि कषाय पे बीएचयू में, एक सुंठी पे चल रहा है, जो अदरक का जो सूखा हुआ पार्ट उसको सुंठी कहते हैं, सुंठी पे चल रहा है, क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मेरा ये खाली कहना है कि आपके किचन में जितनी स्पाइसेस हैं जी, ये आपके इम्यूनिटी को तो बढ़ा रही हैं जी, लेकिन अगर रोग हो गया तो आयुर्वेदिक औषधियों और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग दोनों का हमको सहारा लेना चाहिए जी, ये हमारी फीलिंग। जाहिर तौर पर इसे लोगों को समझना भी होगा। अगर आप डॉक्टर किचन के स्पाइसेस की बात करें जी, आते हैं आपके पास डॉक्टर रजनीकांत जी। एक सवाल आपसे है कि अपना बदलाव खुद वायरस करता जा रहा है, तमाम देश जो हैं वो लगे हुए कि इसकी दवाई आ जाए, वैक्सीन आ जाए, कामयाबी नहीं मिल पा रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि अगर देखा जाए किस तरीके से अपने आप को वायरस बदलता जा रहा है और ऐसे में लोगों के मृत्यु के आंकड़े को देखा जाए और जिस तरीके से बीमार भी लोग हो रहे हैं उसके आंकड़े को देखा जाए, क्योंकि डॉक्टर भूषण जी ने कहा कि रिकवरी रेट ठीक है, मानते हैं, लेकिन आंकड़ा एक तरफ इधर भी बढ़ता जा रहा है, उधर लोग रिकवर होकर घर भी जा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि ऐसे में अब क्या कुछ करने की ज़रूरत है, जो तादाद बढ़ रही है, क्योंकि हम पूरी दुनिया में नंबर 2 पर आ गए, पायदान पर आ गए हैं कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर। जी राहुल जी, जी, बात यह है कि अभी जो हालात हैं कोरोना वायरस को लेकर समाज में, जो समाज की जो रिएक्शन है उसमें इतने ज़्यादा लोगों को ये हो गया है और अब पहले से के मुकाबले लोग इस वायरस के प्रति थोड़ा निश्चिंत भी हो गए, क्योंकि होम क्वारंटाइन का जो एक ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से लोग घर पर रहते हुए और बीमारी का इलाज करा ले रहे हैं जी, उसमें अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ा। पहले सबसे बड़ा एक ये फैक्टर था कि आदमी जब भी पता चलता था उसको कोरोना संक्रमण हो गया है तो सूचित किया जाता था सीएमओ को, डीएम को, उनको ले जा करके वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया जाता था। केसेस कम थे। अब जब केसेस बढ़े हैं तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इसको होम आइसोलेशन का भी एक रूप दिया है, प्राइवेट अस्पताल का भी रूप दिया है। तो लोगों को बीमारी के बाद का जो एक फेज़ आता है, जो एक डरावना फेज़ था कि हम जाके सबसे अलग कर दिया जाएगा घर वालों से और भर्ती करा दिया जाएगा, किसी मिल नहीं पाएंगे और पता नहीं कैसे रखें, तो ये वाला एक फेज़ थोड़ा सा ये डर कम हो गया है जी। और इतने ज़्यादा लोगों को हो गया कि अब आप समझ नहीं सकते कि आपके बगल में जो आपका दोस्त बैठा है या आपका रिश्तेदार बैठा है वो कोरोना संक्रमित है कि नहीं, क्योंकि जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस है उनकी तादाद काफ़ी बढ़ी है। तो लेकिन वो उनको स्वयं तो ये बीमारी नहीं हो रही है, लेकिन उनकी वजह से बाकी लोगों को संक्रमण हो रहा है जी, इसीलिए केसेस बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जाँच की संख्या भी बहुत बढ़ी है, इसलिए केसेस अब ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। तो ये केसेस का बढ़ना तो एक तरफ ये चिंताजनक है, लेकिन इसके कारण भी आपको देखने पड़ेंगे कि लोगों की आपस में एक दूसरे से जो एक दूरी बनाने की क्षमता थी, या फिर जो लॉकडाउन में लोग एक दूसरे से मिलते नहीं थे, बाहर निकलते नहीं थे, उसकी वजह से ये बीमारी रुकी हुई थी जी। अब आज जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो बाकी लोग निश्चित होकर के बाहर निकल रहे हैं। बार देखा गया है कि लोग बिना मास्क के ही टहल रहे हैं या सबसे बातें कर रहे हैं अगल बगल के लोगों से बिना मास्क पहने, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। अब सरकार ने जो अपनी तरफ से समझाना था, जो सिखाना था, वो सिखाया अनलॉक की लॉकडाउन की प्रक्रिया में जी। अब अनलॉक तो करना ही पड़ेगा कभी न कभी सरकार को, कैसे सरकार जीवन चलेगा, कैसे व्यापारिक गतिविधियां चलेंगी जी। तो उस समय जो सरकार ने लॉकडाउन में लगाए नियम हैं उनका पालन करने का अभ्यस्त होना चाहिए हम लोग को जी। अगर हम लोग अभी 2 गज की दूरी का पालन नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे,
सैनिटाइजेशन नहीं करेंगे तो बीमारी तो बढ़नी ही है जी। ये है कि रिकवरी रेट थोड़ी बढ़ गई है, तो लोग थोड़ा इससे निश्चिंत होने की वजह से लोग इसका परहेज प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। तो इस पर हम लोग को विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग अपनी आदतों को उसी हिसाब से रखें जैसे लॉकडाउन में रखा गया, क्योंकि वायरस अभी यहीं पर है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में बढ़ता जा रहा है जी। तो इसको रोकने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसी बात की है जी। रहा सवाल म्यूटेशन का, तो ये बीमारी का एक अंश होता है बैक्टीरिया वायरस का कि ये समय समय पर अपना स्वरूप बदलता है जिसे म्यूटेशन कहते हैं। तो इसकी जो जीन्स की संरचना होती है, बनावट, वो बदल जाती है जी। तो उसकी जांच में जो पहले के बैक्टीरिया या वायरस की जो जांच में वो चीज़ें आ जाती थी या उन पर जो दवाएं असर करती थी या जो कारगर किस्म के उनके विरुद्ध जो प्रभाव होते थे वो सब चीज़ें थोड़े थोड़े निष्प्रभावी हो जाते हैं। तो म्यूटेशन से ये दिक्कतें आती हैं और इस वायरस में देखा गया है कि पूरी दुनिया में, अमेरिका में हुआ, ब्राज़ील में हुआ, चाइना में हुआ, इंडिया में भी हुआ, तो ये वायरस अपना स्वरूप बदल दे रहा है जी। इस म्यूटेशन की प्रक्रिया की वजह से हमको और भी सावधानी बरतनी चाहिए। यही और चीजें इसका सबसे रिसर्च जरूरी जो है। जिस सावधानी वो की बात आप कर रहे हैं वही तो लोगों में सावधानी दिखाई नहीं दे रही है, जिस सावधानी की सबसे ज्यादा जरूरत अब पड़ रही है। ठीक है, ये मानते हैं कि सरकार बेहतर काम कर रही है, लगातार जांच भी हो रही है, आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े इस वजह से भी बढ़ रहे हैं कि कुछ लोग उस गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं जो सरकार की तरफ से या WHO की तरफ से जारी किया गया है। होम्योपैथी में किस तरीके से, उस पद्धति की किस तरीके से काम इस वायरस को लेकर, आशीष राजेंद्र सिंह जी आपसे समझना चाहते हैं, जरा दर्शकों को समझाइए। डॉक्टर के अग्रवाल जी हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष IMA के जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले आशीष राजेंद्र सिंह जी, होम्योपैथी पद्धति इस वायरस को लेकर क्या कुछ आपकी तरफ से? देखिए, पहले तो सबसे पहले आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से ही गाइडलाइंस आ गई थी आर्सेनिक एल्बम 30 जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है जी। रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट ने क्लेम करा कि उन्होंने हाफ ऑफ द पॉपुलेशन में आर्सेनिक को डिस्ट्रीब्यूट कराया, जिसकी एफिकेसी 99.6 है और इवन जिन केसेस को, मतलब जिन लोगों को कोविड पॉजिटिव भी हुए उनमें बहुत माइल्ड सिम्टम्स आए हैं जी। होम्योपैथी में बहुत सारे रिसर्च वर्क चल रहा है, इवन जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो इसका निमोनिया कॉम्प्लिकेशंस है या रेस्पिरेटरी डिजीज़ में जो इनका स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लिकेशंस है, उसको लेकर भी बहुत सारा रिसर्च वर्क रिसेंटली बहुत रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उसके लिए जो हमें देखने को मिलेगा आगे। और मैं आपके चैनल पे भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि आर्सेनिक एल्बम 30 उसको लेने का तरीका, सुबह एम्प्टी स्टमक 2 ड्रॉप्स 5 मिनट्स के बाद आपको 3 बार लेना है और ये 5 डेज़ के लिए कंटिन्यू करना है। पर ज़रूरी ये चीज़ है कि ये दवाई है, ये प्रिवेंशन है, पर क्या लोग अभी भी केयरफुल हैं इस चीज़ को लेकर? क्या वो सही से दवाई ले रहे हैं या सही से प्रिकॉशंस रख रहे हैं? जिसका जवाब मेरे हिसाब से नहीं है। वो अभी भी आप मार्केट में निकल जाइए, कहीं सोशल गैदरिंग पे चले जाइए, 80% लोग विदाउट मास्क, विदाउट कोई सैनिटाइज़र अपने साथ कैरी करे हुए, लोगों की लापरवाही है। देखिए, कोविड होगा तो आपको अपनी गलती से होगा, आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है जी। कोई इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करते। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई लोग ये सोच रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, तो पहला केस रिपोर्ट हो चुका है, रिसेंटली एक जर्नल के अंदर ये रिपोर्ट हुआ है कि उसको री इन्फेक्शन हो गया है। तो अगर आज 90,000 केस हैं और अगर ये 3 महीने के बाद वापस से री इन्फेक्ट होता है, तो सिचुएशन हमको खुद सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है आगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे लोग गलत करते हैं और इंडिया में मुझे लगता है इसको लेकर स्ट्रिक्टली लॉज आने ज़रूरी हैं कि इंटरनेट से दवाई पढ़ना, इंटरनेट पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना, वो बहुत ज़रूरी है। कोई मेडिकल वेबसाइट, कोई अच्छी मेडिकल वेबसाइट्स जी, अगर मुझे भी एंटर करना है तो मुझे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना होता है। जो इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन या बेफालतू की इन्फॉर्मेशन या फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है, लोगों को उसको एक्सेस करना बंद करना पड़ेगा। इस चीज़ की सीरियसनेस को उन्हें समझना पड़ेगा कि कोविड, अगर किसी को है सिम्टम्स, आराम से जाकर जांच करवा सकता है, लेकिन देरी ना करे। ये चीज़ बेहद महत्वपूर्ण है, देरी ना करे। जांच बेहद आराम से हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, रिपोर्ट भी अब जल्दी आने लगी है, लेकिन देरी ना करे। डॉक्टर के अग्रवाल जी, आप डॉक्टर हैं। चीज मुझे और इसमें ऐड करना है सर, आते हैं आपके पास। डॉक्टर के अग्रवाल जी, आप डॉक्टर हैं, एक चीज आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता इस कोरोना काल में। PM मोदी ने भी तारीफ की है, CM ने भी तारीफ की, जिस तरीके से सभी डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ इस कोविड काल में सरकार के कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। सवाल उन लोगों को लेकर है जिनकी लापरवाही से केस बढ़ रहे हैं। बात इस पर भी जोर दे रहे हैं क्योंकि कल से मेट्रो का संचालन सभी शहरों में नहीं, लेकिन प्रमुख शहरों में संचालन शुरू होने जा रहा है, जिसमें से लखनऊ भी है, नोएडा भी है, गाजियाबाद भी है। और ऐसे में जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे,
इस केस के आंकड़े को हम हर रोज देखेंगे कि बढ़ रहा है, तो लोग क्या करें कि इस केस ये जो आंकड़े हैं वो ना बढ़े? सिंपल चीज है, दो सिस्टम होते हैं पेंडेमिक को मैनेज करने के, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग। जी, लॉकिंग में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है, आपको गाइड करती है, आपको एजुकेट करती है। जी, सरकार ने सब पब्लिक को 6 महीने का डिप्लोमा करा दिया है जी, प्रिवेंशन के ऊपर में। 6 महीने उन्होंने आपको घर में बिठा के एक एक चीज सिखा दी है। जी, अब जब प्रैक्टिकल लाइफ आ रही है अनलॉकिंग में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जी, मैं गलती करूंगा, मैं सफर करूंगा। तो आज की डेट में सरकार आपके घर में घुस के मास्क नहीं पहना सकती, जी, आपके घर में घुस के फिजिकल डिस्टेंसिंग पकड़ के हाथ से नहीं करा सकती। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है अपने आप को बचाने की, मेरे को अपने आस पड़ोस के लोगों को बचाने की, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अब सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी अस्पतालों में कि मोर्टेलिटी कम करे, कि जो लोग गलती करके अस्पताल में आते हैं उनको किस तरीके से मोर्टेलिटी कम करें। सी नंबर ऑफ केसेस नाउ डजंट मैटर। जी, इंडिया नंबर 2 पे आ गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नंबर 1 पे भी आ जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जी, एक बार जब बीमारी फैल जाती है, नंबर्स डोंट मैटर। जी, मैं कहता हूँ 100% पॉपुलेशन को भी बीमारी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट इज मोर्टेलिटी रिडक्शन, मोर्टेलिटी रिडक्शन। जी, तो इस वक्त में इंडिविजुअली हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम अपने को, अपने परिवार को बचाएं। जी, एंड सरकार का फोकस इस वक्त में है कि हम मोर्टेलिटी रिडक्शन करें। जितना सरकार ने सिखाना था वो सिखा दिया, वो कंटिन्यूइंग एफर्ट्स रहेंगी, but now individual role becomes very important when it opens up. डॉक्टर के अग्रवाल जी, म्यूटेशन पर बात करें। भारत में कोरोना वायरस को लेकर जो म्यूटेशन है, हालांकि जो बता रहे जो रिपोर्ट्स है कि 5 बार अपने आप को बदल चुका है ये वायरस। ये महीने में 2 बार बदलता है, 5 बार से ज्यादा भी बदल चुका होगा। 6 महीने में आई विल नॉट बी सरप्राइज 12 बार बदल गया होगा। जी, लेकिन याद रखिए ये आरएनए का लॉन्गेस्ट वायरस है, जी, काफी हद तक स्टेबल होता है। थोड़ी बहुत म्यूटेशंस अगर इसमें होती हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। जी, जो लेटेस्ट म्यूटेशन है वो है D614G, यानी कि 614 नंबर के जी प्रोटीन में, अमाइनो एसिड में, जो कि स्पाइक प्रोटीन के नॉन रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन के अंदर में है। वहां पे एस्पार्टिक एसिड के बदले ग्लाइसिन आ गया है। जी, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, छोटे मोटे म्यूटेशंस होते रहेंगे। तो ओरिजिनल वायरस था वो तो है ही नहीं अभी, जो ओरिजिनल वुहान में वायरस था वो तो खत्म हो चुका है। जी, तो छोटे मोटे म्यूटेशंस होते रहेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त में मेरा मानना सिर्फ ये है, इफ यू कैन, आई ऑलवेज से इफ यू कैन प्रिवेंट द वायरस, व्हाई नॉट मेक एवरी एफर्ट। इफ यू गेट इट, सो व्हाट, वी विल, द मेडिकल फ्रेटर्निटी इज विद यू, द गवर्नमेंट इज विद यू to see to it that our mortality is reduced. जी, so even if we are number 2 in numbers, जी, we are still not number 2 in numbers of deaths. Our number of deaths are only 50 per million, vis-a-vis USA and Europe, where the number of death per million is much higher. सूर्य प्रताप सिंह जी, अब सवाल उसी को लेकर है कि हालांकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अब कल से मेट्रो का संचालन शुरू होने जा रहा है, तमाम चीज़ें हैं कि क्या करे क्या ना करे। बहुत अब लोगों को जागरूक होने की अब भी ज़रूरत है, क्योंकि 5 महीने तक सरकार ने समझाया, अब लोग समझने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ऐसे में अब फिर आगे क्या रास्ता? डॉक्टर रजनीकांत जी, लोगों को समझाया कैसे जाए, क्योंकि डॉक्टर से बेहतर एक मरीज को और उनके आसपास रहने वाले लोगों को कोई नहीं समझा सकता। सरकार भी समझा रही है, आप लोग भी समझा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं समझने के लिए तैयार नहीं। देखिए, एक होती है सामाजिक जिम्मेदारी जी, और वो सरकार की जिम्मेदारी से कहीं बढ़ के होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इस सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें लगता है कि समाज को स्वयं आगे आना चाहिए। समाज के जो विभिन्न वर्गों के लोग हैं, हर आदमी समझदार है, अलग अलग वर्गों के जो हेड हैं वो समझदार लोग हैं। उन लोगों को आपने निकल के अपने अपने ग्रुप्स में, अपने वर्गों में इस बात को अच्छे से प्रचारित करना पड़ा और इसको इम्फेसिस देनी पड़ेगी कि देखिए आप इस बात का पालन करें, अन्यथा इसके भयावह परिणाम होंगे। जी, ये कोई बात नहीं हुई कि सरकार ने 6 महीने 7 साल समझा दिया इसको आपको कि साहब ऐसे रहिए ऐसे रहिए। पुलिस के डंडे को दिखा करके आप बीमारी को ठीक नहीं कर सकते।
बीमारी को समाज ठीक करेगा या डॉक्टर ठीक करेगा? बीमारी को पुलिस नहीं ठीक कर सकती, कानून नहीं ठीक कर सकता सर। इसके विरुद्ध कोई आईपीसी की धारा नहीं लगती है। ये समाज का अपना किस्म का एक तरह का उसके विरुद्ध एक जागृति होती है जो कि उस बीमारी को दूर भगाती है। और इस तरह के वायरस के महामारी केसेस में सिर्फ समाज की जागृति इसका इलाज है जी। आप वैक्सीन का प्रयोग जब तक नहीं होता है, जब तक नहीं आती है, तब तक ये जो दूरी है 2 गज की, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन करना और एक दूसरे के प्रति जागरूक होना, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बगल वाले के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए जागरूक होना, यही सबसे बड़ा वैक्सीन है आज के समाज में। और इसका जब तक समझ में नहीं पब्लिक को आएगा तब तक ये परेशानी जारी रहेगी, चाहे हम कुछ भी कर लें, सरकार कुछ भी कर ले। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। ज़ाहिर तौर पर जागरूकता बेहद ज़रूरी है। पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जो आम जनमानस है उसे अपना काम करना ज़रूरी। गाइडलाइंस का पालन कीजिए, तभी इस वायरस की रोकथाम हो सकती है, अनलॉक इसे किया जा सकता है। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी।